रात का पहला पहर ढल चुका था। घने संतरे के बागों में ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में बादल चांद को रह रहकर ढक रहे थे। अचलपुर नगर परिषद में कार्यरत मेरे पिताजी अपनी साइकिल पर गौरखेड़ा नाके की ओर बढ़ रहे थे। गांव का रास्ता सुनसान था, सिर्फ सड़क किनारे लगी कुछ गिनी चुनी लाइटें टिमटिमा रही थीं। पिताजी को इस तरह रात में अकेले यात्रा करने की आदत थी, लेकिन आज अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। शायद ठंडी हवा की सिहरन थी या अंधेरे की रहस्यमय शांति। नाके पर पहुंचने से कुछ ही दूरी पहले उन्होंने देखा कि सामने से एक पुरानी सरकारी बस धूल उड़ाती हुई आ रही थी। हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी में वह बस किसी पुराने खट्टारे जैसी लग रही थी। बस नाके पर आकर रुकी और ड्राइवर ने खिड़की से झांककर कंडक्टर से कहा, जाकर देखो नाका आया या नहीं। कंडक्टर नीचे उतरा, लेकिन वह अनजान सा इधर उधर देखने लगा, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। पिताजी ने राहत की सांस ली कि चलो कोई तो बस आई, लेकिन जब उन्होंने नाके की तरफ देखा तो अजीब बात हुई। नाके का गेट बंद था और अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया। पिताजी ने साइकिल खड़ी की और खुद नाके के अंदर चले गए। वहां ड्यूटी पर तैनात व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा था। पिताजी ने उसे जगाया और कहा, अरे बाहर बस आई है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। वह आदमी चौंक कर उठा, आंखें मलते हुए बोला, कौन सी बस? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। पिताजी ने बाहर इशारा किया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस गायब हो चुकी थी। पिताजी का गला सूख गया। अभी कुछ ही सेकंड पहले उन्होंने बस देखी थी, उसकी रोशनी, उसका इंजन का हल्का शोर, सब कुछ तो बिल्कुल असली था। लेकिन अब वहां सिर्फ वीरान सड़क थी। नाके पर तैनात कर्मचारी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, आपने भी देख लिया? गांव वालों से पूछिए, वो सब जानते हैं। पिताजी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। किसी तरह उन्होंने रात की ड्यूटी पूरी की, लेकिन मन में उस रहस्यमयी बस की गूंज बनी रही। सुबह होते ही पिताजी ने गांव के एक बुजुर्ग किसान से इस बारे में पूछा। वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, बेटा, तुम पहले आदमी नहीं हो जिसने वो बस देखी। 5 साल पहले इसी नाके के पास एक भीषण दुर्घटना हुई थी। एक बस संतरे के बागों के पास खाई में गिर गई थी। ड्राइवर, कंडक्टर और लगभग 30 यात्री, कोई भी जिंदा नहीं बचा। उसके बाद से कई लोगों ने उस बस को देखा है। कुछ इसे छलावा कहते हैं तो कुछ अधूरी इच्छाओं की परछाई। लेकिन एक बात तय है, जो भी उस बस को देखता है उसकी आत्मा कांप उठती है। पिताजी स्तब्ध रह गए। उन्होंने जो देखा था वह कोई भ्रम नहीं था। वह बस, ड्राइवर, कंडक्टर, सब कुछ अब भी कहीं न कहीं भटक रहा था, एक अंतहीन यात्रा पर जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उस रात के बाद पिताजी ने फिर कभी रात में अकेले नाके तक जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी जब वो उस घटना को याद करते हैं तो उनकी आंखों में वही डर झलकता है, एक रहस्यमयी बस जो अंधेरी रातों में अब भी किसी न किसी को दिखाई देती होगी, फिर गायब हो जाने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस रहस्य को और गहरा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने भी कभी ऐसा कोई डरावना अनुभव किया हो तो अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। स्वस्थ रहे, अच्छे रहे।